उत्तराखंड से भी है और साउथ इंडिया से भी ना लोग हैं, लेकिन आई थिंक वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई ना। तो देखा जाए ना तो हम लोग हर अलग अलग जगह से कनेक्टेड हैं। तो ये है पावर डिजिटल का, ये है पोटेंशियल डिजिटल का, कि अगर हम लोग के बीच में डिजिटल का दुनिया है तो ना हम इसको एक्सेप्ट करें और इस पे ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करें, ताकि ना हमें जॉब करने की नीड ना पड़े, और हम लोग घर पे रह के ही है ना जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए ना हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारा हाउस वाइफ भी होंगे ना, तो वो लोग के लिए क्या ऑप्शन है कि अपना फैमिली को छोड़ के ना वो बाहर पैसा कमाने के लिए नहीं जा सकते। तो हर किसी के लिए ना ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि घर में रह के है ना, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, घर में ही रह के ना बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। इवन हमारे पास बहुत ऐसे हाउस वाइफ लोग भी है ना जो कि मंथली 1-1 लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब 1-1 2-2 लाख रुपया से भी ज्यादा का अर्निंग कर रहा है फिनवीगा के अंदर। तो भी ये आपको जानने का मौका मिलेगा कि आखिर इतना बड़ा इनकम कैसे कर पा रहे हैं, है ना। ये तो हम सारे लोग इतना बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीडीएफ की ओर और समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे बड़ा इनकम कर सकते हैं, या कैसे बड़ा इनकम कर रहे हैं, या आप कैसे बड़ा इनकम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगेन आप लोग को वेलकम करना चाहूंगा, है ना। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का नाम है फिनवीगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आखिर फिनट्विगा का क्या क्या खासियत है ना वो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। आखिर आपको फिनट्विगा में ही क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो बहुत है ना, वर्ल्ड वाइड पे दुनिया भर का बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आखिर आपको फिनट्विगा ही क्यों करना चाहिए, मतलब क्या इसका खासियत है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो हमारा सिस्टम है ना ये 100% डिसेंट्रलाइज है। क्या ये 100% डिसेंट्रलाइज, मतलब वर्ल्ड का वेस्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आप सोचिए डिसेंट्रलाइज का मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिसेंट्रलाइज ऐसे प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे एक बार कोई भी प्लान वगैरह डिप्लॉय हो जाता है ना, तो वो उसका किसी का कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब ना ही एमडी सीएमडी का कंट्रोल में होता है, ना ही कोई लीडर का कंट्रोल में होता है, और ना ही आपका पे आउट को रोक सकता है, ना ही आपका पेमेंट को होल्ड कर सकता है, ना ही आपको मतलब उसके हिसाब से काम करना है। मतलब आपका डिसेंट्रलाइज में आईडी लगा है, तो आप आईडी का मालिक खुद हो, है ना, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। आप जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हैं, जितना आएगा, चाहे वर्किंग का आएगा चाहे नॉन वर्किंग का आएगा, वो आपके हिसाब से सारी चीजें कंट्रोल होगा। आगे हम लोग देखेंगे जब कोई भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है ना तो उससे पहले उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वेरीफाई कराया जाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना ये देखिए मैट्रिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वेरीफाई कराया गया है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ना, हमारा जो ब्लॉकचेन है ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। और आपको पता होगा पॉलीगॉन जो सपोर्ट करता है ना वो मैट्रिक को सपोर्ट करता है, मतलब उसका गैस फीस वगैरह जो करता है ना वो मैट्रिक में ही करता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक, सॉरी, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है ना ये मैट्रिक का स्मार्ट चेन पे वेरीफाई है। आगे हम लोग देखेंगे हमारा जो यहाँ पे पे आउट होता है ना ये P2P के जरिए होता है। आप सोचिए देखिए, पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो भी अर्निंग होता है ना विद इन सेकेंड वो आपका वैलेट पे आता है, और वहां से कभी भी आप निकाल सकते हो। 24/7 जब मन करे तब आप निकाल लीजिए, है ना। आपका वैलेट मीन्स आपका कंट्रोल। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो सिस्टम है ना ये मैट्रिक स्मार्ट चेन पे चल रहा है, इसकी वजह से इसका गैस फीस है ना वो बहुत लोवेस्ट गैस फीस है, मतलब बहुत कम गैस फीस है। आगे हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो सिस्टम है ना ये पूरा का पूरा फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये है मैट्रिक स्मार्ट चेन पे। आगे मैं बताऊं, मैट्रिक स्मार्ट चेन जो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है ना वो नया जनरेशन के हिसाब से उसको ना बनाया गया है, इसकी वजह से ना ये बहुत फास्ट काम करता है। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा सिस्टम है ना ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है एंड ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और जो डिसेंट्रलाइज होता है ना वो सारा का सारा ऑटोमेटिक चलता है ना। वहां पे किसी का कोई तरह से कंट्रोल नहीं होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोई एडमिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडमिन का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना ये डिसेंट्रलाइज, और जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है ना वहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है। अगर वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है तो समझिए वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, या तो वहाँ पे ऑप्शन डाल के रखा है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी खासियत ये है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, इसलिए किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं एडमिन एडमिन का है, ना ही कोई लीडर का है, और ना ही किसी और का कंट्रोल है। आगे हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा सिस्टम है ना ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फुल्ली ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम है। मतलब दुनिया के कोई भी कोना में ना रह के आप इसके अंदर काम कर सकते हो, मतलब कहीं भी दुनिया के कोई भी कोना में है आप इजी वे में काम कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको जो अर्निंग मिलता है ना, यहाँ पे देखिए हमें जो अर्निंग होता है यहाँ पे 5 टाइप यूजिटी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब हमारा एक काम से ना हमें 5 प्रकार का इनकम मिलता है। वो कैसे मिलता है आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे और जानेंगे। देखिए ब्लॉकचेन क्या है ना, ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन को ना हर कोई यूज करना स्टार्ट किया, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी यूज करना स्टार्ट किया, हमारा गवर्नमेंट यूज करना स्टार्ट किया। आपको मैं बता दूं ब्लॉकचेन ना रेलवे यूज करना स्टार्ट किया। रेलवे का पूरा जो डेटा है ना वो आप कोई भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीजें जो यूपी का गवर्नमेंट है ना, वो जितना रियल एस्टेट का जो भी बिजनेस हो रहा है ना उसमें ब्लॉकचेन डाल दिया, ताकि कल रह के ना कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन का क्या खासियत है, कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को अगर एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं ना, तो वहां से डिलीट एडिट चेंज हैक या बंद करना इम्पॉसिबल है। तभी बंद करा जा सकता है जब इस दुनिया का इंटरनेट खत्म हो जाएगा, मतलब इंटरनेट ही नहीं रहेगा और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सब सारी चीजें होगा। तो ये ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होगा। और ब्लॉकचेन पे जो भी डेटा एक बार वहां पे सेव कर दिया जाता है ना, तो वो कभी वहां से डिलीट ही नहीं होता है। कोई कारण कोई कंडीशन में भी डिलीट नहीं कर सकता है। तो आप सोच के देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है कितना सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहा है, और जो चीजें ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहा है वो कभी बंद भी नहीं होता है ना। तो हमारा सिस्टम जो है वो ये कभी बंद भी नहीं होगा। हम यहाँ पे पूरा अपना फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, एंड हम ना यहाँ पे काम करके पूरा लाइफ टाइम तक अपना सारी चीजें कर सकते हैं। आगे देखेंगे हमारा जो जरिया है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे है ना, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जब पहले जमाना का लोग था ना, तो यहाँ पे क्या ना सामान के बदले सामान लिया दिया करता था। बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा, फिर गोल्ड आया, गोल्ड भी बहुत सारा महंगा होने लगा, तो फिर मेटल कॉइन लॉन्च किया, ठीक है। जब मेटल कॉइन आया उसके बाद ये बहुत सारा वो होने लगा, मतलब आ, बहुत तो यूज यूज होने के कारण ना ये बहुत ज्यादा लोगों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पेपर मनी आया। तो पेपर मनी बहुत अच्छा चला है ना, लेकिन यहाँ पे भी ना बहुत सारा चोरी उरी होने लगा, ये लोग पैसा छीन लेना, ये करना वो करना, तो बहुत सारी दिक्कत हुआ। फिर प्लास्टिक कार्ड आया। प्लास्टिक कार्ड आया तो यहाँ पे क्या हुआ ना, प्लास्टिक कार्ड आया तो अभी भी प्लास्टिक कार्ड चल रहा है। जैसे ये हो गया एटी सॉरी एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। ये सब क्या है ना, ये सब है प्लास्टिक कार्ड, है ना, प्लास्टिक कार्ड है, जो कि आप लोग जानते होंगे और अच्छे से यूज भी किए होंगे। और अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो दौर है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप सोचेंगे कि ये तो कभी नहीं सुने थे, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, आईएमपीएस वगैरह, यही है इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब जैसे हम लोग कहीं से भी ना हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर करना है तो हम लोग इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे हमारा कोई थर्ड पार्टी होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा बैंक कंट्रोल कर रहा होता है, हम जिस एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा लिमिट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा लिमिट है ना उससे में आगे यहाँ पे हम लोग या आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको अदर कंट्री पैसा वगैरह भेजना है, तो उसके लिए बहुत सारा परमिशन की जरूरत होता है, और नहीं तो ऐसे आप नहीं भेज सकते। लेकिन होता है ना, देखिए हर वो चीज का एक एडवांस होता है ना। ये तो हमें बदलती हुई दुनिया में ना हर वो चीज देखिए आपको बदलाव की और नजर आ रहा होगा, बदलाव की ओर तरह दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ना हमारे बदलती हुई दुनिया में ना हमें खुद को भी बदलना है, और हर वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिक बदलती जा रहे हैं। तो अभी का जो दौर आएगा ना, ये क्रिप्टो का ही दौर आएगा। आप कैसे बोलेंगे क्रिप्टो का दौर आएगा, क्योंकि क्रिप्टो ये जो है ना ये बहुत आसान हो चुका है। मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो पे है, मतलब क्रिप्टो में आपके पास फंड है ना, तो आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, और विद इन ए सेकेंड कर सकते हैं। आपका कोई प्राइवेसी दूसरा पर्सन के पास नहीं होता है ना। यहाँ पे कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारे एडवांस फ्यूचर है, जिसकी वजह से ना क्रिप्टो करेंसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और इवन अभी आने वाला टाइम में ना आप देखेंगे, हर वो मॉल, हर वो सब्जी दुकान पे जिस तरह से अभी स्कैनर मिल रहा है ना, उस तरह से आने वाला टाइम में ना क्रिप्टो स्कैनर मिलेगा, जो कि हम लोग डायरेक्टली क्रिप्टो को पे करके ना हर वो सारी चीजें कर पाएंगे। तो आने वाला फ्यूचर हमारा क्रिप्टो ही है। जिस तरह से यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ से इस तरह से बदलते गया, उस तरह से क्रिप्टो आ चुका है, आने वाला है नहीं, आ चुका है। तो जो लोग क्रिप्टो को पहले एक्सेप्ट करेंगे ना, वो लोग बहुत पैसा कमा जाएंगे। लेकिन जो लोग क्रिप्टो को बाद में एक्सेप्ट करेंगे ना, वो लोग हो सके उतना नहीं कमाएंगे। लेकिन तो भी देखा जाए तो अभी हमारे लिए बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और पूरा मार्केट खाली है अभी। सबसे बड़ी चीज है ना, पूरा क्रिप्टो मार्केट खाली है, इंडिया में भी देखा जाए तो और अदर कंट्री में भी देखा जाए तो। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग बिटकॉइन का एग्जांपल देते हैं, क्यों, क्योंकि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन तकरीबन 2009 में आया था, और उस टाइम का प्राइस जो था ना ये बहुत कम था। अगर 2009 में आपके पास ज्यादा नहीं, अगर 100 रुपया भी होता और आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिए रहते ना, तो वो पैसा आज 6 करोड़ में तब्दील हो गया था।
आप सोच के देखिए, सिर्फ 100 रुपया कितना 6 करोड़ में तब्दील हो गया था, है ना। तो ये है पोटेंशियल क्रिप्टो का, ये है पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसी का। और आगे और भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्लॉकचेन है ना, ये है पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन, और यहाँ पे हमारा जो गैस फीस करता है ना, वो मैटिक के रूप में करता है, जैसे कि आपको पहले ही बताए थे हम। आगे हम लोग बात करते हैं आखिर हमें फिंटविगा ही क्यों करना चाहिए, फिंटविगा का क्या पर्पस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, फिंटविगा का जो फर्स्ट पर्पस है ना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को एजुकेट करना, उसके बाद लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना। तो ये क्या होता है ना, कि जहाँ पे है ना, जहाँ पे आपको सही डायरेक्शन में एजुकेशन दिया जाता है, सही तरीके से एजुकेशन दिया जाता है ना, वहां पे ना ये कभी आपके मन में आएगा ही नहीं कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। वहां पे ना आप 100% कामयाब होंगे। दूसरे ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये भी है कि आप दुनिया में वर्ल्ड वार कहीं पे भी काम कर सकते हो। तीसरा क्या है, कि अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहा है, तो तीसरा 100% आपको कामयाब होना ही होना है ना। आपका जो भी गोल्स है, आपका जो भी नीड है, या तो जो भी आप फाइनेंशियल अचीवमेंट्स आते हैं, या जो भी आपका ड्रीम है ना, वो सारा का सारा नहीं यहाँ से आपको फुलफिल होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ रियल मायने में सही एजुकेशन दिया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे यहाँ पे बड़े लेवल पे अर्न करके बहुत बड़ा अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें आपको फिनविका के ही थ्रू बताया जाएगा कि ये पर्पस है कि आपको कामयाब बनाना है। आगे हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ना, यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ वॉलेट होता है, ठीक है, कुछ डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, जैसे सपोर्टेड वॉलेट। आगे देखेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया। ये सब क्या है, ये सब सपोर्टेड वॉलेट है। अब ये सब में से किसी से भी ना आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, कुछ भी हो ना, तब इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद ना, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप वॉलेट को डाउनलोड करेंगे ना, आपको वॉलेट को क्रिएट करते टाइम आपको यहाँ पे 12 डिजिट का हाई सिक्योर फ्रेज मिलेगा, वो आपको रखना होता है। अगर आप उसको नहीं रखते हैं, कोई कारणवश अगर वो गुम हो जाता है, किसी का हाथ लग जाता है, तो आपका फंड का मालिक वो भी रहेगा। दूसरी चीजें, अगर आपका वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया, तो यही 12 डिजिट का फ्रेज से ही ना आपका वॉलेट रिकवर होगा। अगर ये आपके पास नहीं है, तो हमेशा के लिए आपको वॉलेट को भूल जाना होगा। तो ये चीजें ना आपको ध्यान देना है कि 12 डिजिट का पासवर्ड आपको संभाल के ही रखना है, एनी हाउ कोई भी कंडीशन में आपको नोट करके रखना है, ताकि किसी का हाथ भी ना लगे और ये आपके पास रहे। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें जो आपको पहले बताए थे कि हमें 5 टाइप ऑफ इनकम जनरेट होता है ना। देखिए वहां पे देखिए तो 5 टाइप ऑफ यूसिटी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पे 5 टाइप ऑफ इनकम हमें जनरेट करने का मौका मिलता है। पहला है जो वन वर्किंग है, जहाँ पे आपको, जिसका नाम है F3 वर्किंग, जहाँ पे आपको पर रिसाइकिल में $2236 आता है। बाकी 4 टाइप ऑफ ग्लोबली नॉन वर्किंग है, जिसमें से पहला नॉन वर्किंग जो है ना, ये है $1457, जिसका नाम है F5। दूसरा है F5 प्लस, जहाँ पे आपको $29,140 आता है। तीसरा है FG4, जहाँ पे आपको $1,22,800 आता है। और ये जो चौथा है ना, ये है F3 प्रीमियम, जहाँ पे आपको $63,000 आता है। यहाँ पे देखिए एक रिसाइकल और आपका एक आईडी का जो यहाँ पे इनकम बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे देखिए तकरीबन $2,38,000, मतलब 2 करोड़ रुपया से ज्यादा का अर्निंग होता है। यहाँ पे प्लस आपको सोलो रीजनरेट आईडी होगा, और यहाँ पे आपको आईडी मिलेगा। तो ये अमाउंट बढ़ के ना तकरीबन पर रिसाइकल पे आपको 6 करोड़ रुपया का बेनिफिट होता है। तो उसके देखिए कितना बड़ा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आगे प्लान प्रेजेंटेशन की ओर चलने वाले हैं, उससे पहले मैं एक बार जानूंगा कि कितने लोगों का मेरा वॉइस और स्क्रीन विजिबल है। एक बार हैंड रेज करें, फटाफट एक बार हैंड रेज करें आप लोग। ओके ओके, तकरीबन 50% का हैंड रेज आना चाहिए, तो ही आगे हम लोग अभी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जितना जल्दी 50% का हैंड रेज आ जाएगा, हम लोग आगे सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हैंड का संख्या बढ़ते ही जा रहा है, और और तकरीबन 50% से ज्यादा हैंड हो चुका है। ओके, तो अभी आगे हम लोग चलते हैं सेशन की ओर, और आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ से कैसे आप बड़े लेवल पे अर्निंग कर पाएंगे, या आप शुरुआत कैसे करेंगे, और आप कितना कितना कैसे पैसा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए ये जो हम जब आईडी को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मिनिमम $2 से भी आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप चाहें तो $2 से भी आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पैसा दो पार्ट में जाता है, पहला पार्ट आपको वर्किंग में जाएगा, और दूसरा पार्ट आपको ना ग्लोबली नॉन वर्किंग में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ जस्ट 1 मिनट है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा $2 से हम आईडी को रजिस्ट्रेशन करते हैं,
ये पैसा कहाँ बढ़ता है, दो पार्ट में बढ़ता है। पहला पार्ट हमारा वर्किंग में जाता है और दूसरा पार्ट हमारा ग्लोबली नॉन वर्किंग में जाता है। और ये वर्किंग में जाता है जो कि आपको वर्किंग का स्ट्रक्चर काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे देखिए F3+ है ना, ये वर्किंग है, और ये जो जाता है $1 ये जाता है पहला नॉन वर्किंग में। जैसे कि आपको पता है F5 पहला नॉन वर्किंग है। अगर F5 में एक आईडी भी आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको $1457 का नॉन वर्किंग आता है ना। तो सोचिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने भर में ना आपको एक आईडी मिल रहा है F5 का, जहां से आपको ना 1,31,000 रुपया का नॉन वर्किंग आता है। ये देखिए 4x4 का स्ट्रक्चर काम करता है। ये 5x5 का मैट्रिक्स काम करता है। यहाँ पे देखिए आपके नीचे जैसे एक लोग बैठेगा, और यहाँ पे ग्लोबली नहीं आएगा, दूसरा से आएगा, तीसरा का नहीं आएगा, चौथा से आएगा, और पांचवा का नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला ही किस्त में $2 आता है। वो कैसे, अभी हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वर्किंग के ऊपर बात कर रहे थे। वर्किंग का जो है ना, ये हर स्लॉट का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला जो स्लॉट है ना, पहला स्लॉट का वैल्यू कितना, $1 था, जिसमें से पहला परसेंट से आपको नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है, दूसरा से 100% आ जाता है, तीसरा से भी 100% आ जाता है, और चौथा का रिसाइकल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका फिर से पोजीशन खाली हो जाता है, और यहाँ पे अनलिमिटेड बार लेने के लिए ना आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉन वर्किंग को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला नॉन वर्किंग है उसका नाम क्या है, ये है F5। जहाँ पे आपको $1 कटा था, आपको पता होगा कि जब $2 डिस्ट्रीब्यूशन हो तो $1 नॉन वर्किंग में गया। यहाँ पे आपको $1 आके कटा, और यहाँ पे फील हुआ, और ये पैसा ग्लोबली नॉन वर्किंग में कहीं ना कहीं पे जाके गया, ठीक है। अब जैसे आपके नीचे 5 लोग आके बैठता है ग्लोबली, जैसे कि हम आपको पहले बताएं कि 5 लोग जैसे ग्लोबली आपके नीचे आके बैठता है ना, तो यहाँ पे 5 USDT का बेनिफिट होता है। और जिसमें से 3 USDT ना आप। थोड़ा सा वेट कीजिए, सर को एक इमरजेंसी कॉल आ गया है। ठीक है, सर अभी आ रहे हैं। ओके ओके, तो मेरा वॉइस क्लियर है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। अर्जेंट कॉल था इसलिए हमको पिक करना पड़ा। ओके, तो अभी हम लोग आगे क्या डिस्कशन कर रहे थे कि हमें पहला जो नॉन वर्किंग आता है ना, ये कैसे आता है। देखिए बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है ना कि सर ये पैसा कैसे आता है और ये कहाँ से आता है। तो ना यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप फोकस करिएगा ना, तो ये आपका सवाल ही पैदा नहीं होगा कि यहाँ पे नॉन वर्किंग का पैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पैसा आता है ना, ये आता है ग्लोबली नॉन वर्किंग। क्या होता है, ग्लोबली नॉन वर्किंग आता है। और ये जो पैसा आता है, ये क्राउड फंडिंग के तहत आता है। मतलब हमारे सिस्टम में जितना आईडी ज्यादा लगेगा ना, या जितना ज्यादा रिसाइकल होगा ना, उसके हिसाब से ना हमें ये नॉन वर्किंग का पैसा ज्यादा आएगा। अब सोचिए, हमारा $1 कटा है, जिसमें हमारा एक आईडी मिला है, ठीक है, एक आईडी का नॉन वर्किंग मिला है, जिसमें से ग्लोबली 5 लोग आके बैठते हैं ना, तो $5 का बेनिफिट होता है, जिसमें से $3 ना यहाँ पे दूसरा किस्त के लिए चला जाता है, और यहाँ पे $2 ना हमारा नेट प्रॉफिट होता है। सोचिए, देखिए पहला ही किस्त, मतलब ग्लोबली जैसे हमारे नीचे 5 लोग आके बैठते हैं ना, तो पहला किस्त आता है, और पहला किस्त का जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये $2 होता है। अब सोचिए, अब ये फिर 5x5 का मैट्रिक्स से काम करता है। देखिए 3 लोग आके बैठा है यहाँ, ये $3 गया, 5 लोग आया तो $15 हुआ, यहाँ पे $9 ऑटो अपग्रेड में गया, देखिए $6 आपका इंस्टेंट आपका वॉलेट का आ गया। तो यहाँ पे देखिए दूसरा से भी आपको, दूसरा किस्त से आपको $6 आया, तीसरा किस्त से आपको $18 आया, और 4 रीजनरेट आईडी हुआ। पांचवा किस्त से भी आपको देखा जाए ना, पांचवा किस्त से भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पांचवा किस्त कितना है, ये देखिए तीसरा किस्त का $18 हुआ, चौथा किस्त का $54 हुआ, पांचवा किस्त का यहाँ पे $162 हुआ, छठा किस्त का $1215 हुआ। क्योंकि यहाँ पे तीसरा किस्त आने के बाद ना आपको 4 4 रीजनरेट आईडी होता है, और टोटल यहाँ पे 16 रीजनरेट आईडी मिल जाता है। और ये जो टोटल बेनिफिट होता है ना, ये आपको होता है $1457। और यहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि आपको टोटल $1457 आएगा तभी आपका वैलेट पे आएगा, उससे पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका $2 भी आता है ना, तो आपका वैलेट पे आएगा, और वो कभी भी निकाल सकते हो 24x7। तो ये आपको फोकस करना है कि ये आपको 100% आना है। बशर्ते टाइम का वो होता है कि जितना जल्दी कम्युनिटी बढ़ेगा, जितना फास्ट कम्युनिटी बिल्डअप होगा ना, इतना बड़ा इनकम आपको जनरेट होगा। लेकिन तो भी सोचिए, देखिए $2 से अगर आपको $1457 आ रहा है, तो ये कितना बड़ा बेनिफिट होता है। आगे देखेंगे दूसरा स्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा स्लॉट का क्या वैल्यू है, $2 है, जिसमें से पहला पर्सन से 50% आता है, और 50% से एक और नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे $1457 था, यहाँ पे बढ़ गया है ना। टोटल 3 आईडी हो गया, 3 आईडी का कितना हुआ, यहाँ पे देखिए आपको अपना एक मिला था, एक पर्सन को कराए वहां से मिला,
दूसरा स्लॉट पे 1% को कराएं तो यहाँ से $1 में एक आईडी मिला। टोटल नॉन वर्किंग 3 आईडी हुआ, मतलब तकरीबन $4,378 के लिए नॉन वर्किंग में आप आगे। दूसरा पर्सन से 100% आया, तीसरा से 50 आया, 50 सेकेंड अप्लाइंट हो गया, चौथा का रिसाइकल हो गया। उसी तरह आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है। तीसरा स्लॉट का जो वैल्यू है $4 है। पहला पर्सन से $2 आपको आ जाता है, $2 से और दो नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। दूसरे से आपको 100% आता है, तीसरा से 50% आता है, 50% सेकेंड अप्लाइंट हो जाता है, और चौथा का रिसाइकल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट स्लॉट पे ना आपका इन्वेस्टमेंट का डबल का बेनिफिट होता है एक रिसाइकल पे। बाकी जितने ज्यादा रिसाइकल करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। बाकी साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए नॉन वर्किंग आईडी भी बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे चौथा स्लॉट के बारे में बात करते हैं क्या। देखिए चौथा स्लॉट के बारे में बात करते हैं तो ये $8 का, ठीक है। $8 का है। हम पहला पर्सन खुलाएंगे तो $8 100% मिल जाएगा। दूसरा से भी 100% मिल जाएगा, तीसरा से 50% मिलेगा, 50% सेकेंड अपन को मिलेगा, और चौथा का रिसाइकल होता है। अगर हमारा लागत का डबल से भी ज्यादा का बेनिफिट होता हमारा पर रिसाइकल पे, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड रिसाइकिल करा सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, नहीं, वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट होता है। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्लॉट है ये पांचवा स्लॉट है। अगर पांचवा स्लॉट का कैलकुलेशन करें ना, यहाँ पे देखिए $20 है। पहला पर यहाँ पे $20 है। पहला पर्सन से हमको पैसा नहीं आता है, यहाँ से एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। दूसरा से 100% आता है, तीसरा से भी 100% आता है, चौथा का पैसा रिसाइकल हो जाता है। मीन्स हम जितना लगाए हैं उसका डबल हमारा एक रिसाइकल पे ही बेनिफिट हो गया। बाकी जो भी बेनिफिट होगा ना वो अनलिमिटेड होगा। बाकी हमारा वहां पे फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत भी नहीं होगा। जो स्लॉट एक बार आप परचेज कर लेना वो स्लॉट के लिए आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने का कभी जरूरत नहीं, मतलब इन फ्यूचर कभी भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमें एक नॉन वर्किंग का आईडी मिला है, मतलब पहला पर्सन से जो एक नॉन वर्किंग का आईडी मिला वो कैसे है। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे बताया गया है स्ट्रक्चर के थ्रू। हम्म तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू बताया गया जो आपका पहला पर्सन का पैसा $20 नहीं गया, वो $20 ना यहाँ पे आके बैठा। कहाँ? यहाँ पे आपको वो $20 आके बैठा। और ये भी 5x5 के मैट्रिक्स से काम करता है। तो जैसे है ना, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप 5 लोग आपके नीचे आके बैठता है ग्लोबली कहीं से भी, तो $60, यहाँ पे देखिए $100 होता है, जिसमें से $60 ऑटो गेट में जाता है, और $40 आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो मतलब जितना लगाए उसका डबल आपका पैसा ही किस्त में उसका डबल बेनिफिट हो जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा पावरफुल सिस्टम है। आगे देखेंगे तो दूसरा किस्त का $120, तीसरा का $360, चौथा का 1080, पांचवा का 3240, छठा का 24,300। ये टोटल देखा जाए ना तो टोटल जो एक आईडी का ना ये $29,140 है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सोलो रीजनरेट आईडी को क्या आता है, तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत बड़ा आपको ना यहाँ पे ये होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है कि सोलो रीजनरेट वाला आईडी तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बेनिफिट होता है। तो एक आईडी पे आपको 26 लाख के आसपास बेनिफिट हुआ ही हुआ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 करोड़ का भी बेनिफिट हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं। आप जैसे $40 का स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, जैसे छठा लेवल पे जाते हैं, $40 का स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, आपके नीचे 1% भी आते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखिए आपको एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है पहला पर्सन से। दूसरा पर्सन से 100% आ जाता है, तीसरा पर्सन से भी आपको 100% आता है, और चौथा का रिसाइकल हो जाता है ना। रिसाइकल होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका रिसाइकल होता है ना, तो फिर से वो आपका स्ट्रक्चर खाली होता है और फिर से वहां पे आपको ना नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो नॉन वर्किंग का आईडी मिला, ये हमारा किस काम का है, या हम हमारे लिए फायदा है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए पहला किस्त का जो पैसा आता है ना, ये आता है $80। क्यों आता है? क्योंकि आपका एक पर्सन का पैसा यहाँ पे $40 कटा था। कहाँ गया? यहाँ पे $40 कटा था। और ये 4x4 का मैट्रिक्स से काम करता है। तो जब $40 कटा तो जैसे ही ग्लोबली आपके नीचे चार लोग आके बैठते हैं ना, चार लोग जैसे ही आके बैठते हैं तो कितना $160 का बेनिफिट होता है, जिसमें से $80 ना आपका नेक्स्ट किस्त के लिए चला जाता है ना। नेक्स्ट किस्त के लिए चला जाता है। यहाँ पे देखिए $80 नेक्स्ट किस्त के लिए चला जाता है। बाकी अस्सी $80 आपका ना नेट प्रॉफिट होता है। मतलब आप $40 लगाए हैं, लेकिन आपको पहला ही किस्त में ना आपको जो बेनिफिट हुआ वो हुआ $80 का। ठीक है। अगर टोटल राउंड फिगर देखेंगे ना, तो पहला दूसरा तीसरा नॉन वर्किंग को मिला के आपको पहला किस्त का जो बेनिफिट होगा ना वो तकरीबन $130 का होगा। और ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो हम आपको बताते हैं। टोटल बेनिफिट क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। पर रिसाइकल पे कितना का बेनिफिट हो सकता है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो FG4 है ना, ये देखिए पहला किस्त $80 आया, दूसरा 160, फिर तीसरा 320, 640, 1280, 2560, फिर 5120,
फिर 10,240, फिर आगे देखेंगे 20,480, और फिर अगर 10वां किस्त का बात करा जाए तो वहाँ पे 81,920 डॉलर का है। आप सोचिए, इमेजिन करिए थोड़ा सा, कि जिस दिन आज से 2 साल 3 साल के बाद, है ना, जिस दिन आपको एक एक किस्त का पैसा 80-80 हजार डॉलर आएगा, तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा पैसा आएगा। मतलब एक एक दिन में ना एक एक ओडी परचेज कर सकते हो। आप सोचिए, अगर 80 हजार डॉलर आपके पास है ना, तो एक ओडी आराम से परचेज कर सकते हो। मतलब इस काबिल आप बन जाएंगे फिनफ्रिका के थ्रू, है ना। आप वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें वर्क कर जितना ज्यादा हम लोग वर्क करेंगे, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा और उतना जल्दी हमें नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। बाकी वर्किंग का तो वो हमारा आपके ऊपर है कि जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बात बात करेंगे कि हम लोग यहाँ से कैसे कैसे हमारा वो आईडी मिलेगा, और अगर हम FG4 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा और क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला स्लॉट का वैल्यू $2 होगा, दूसरा का $2 होगा, तीसरा का जो हमारा वैल्यू होगा ना, ये तकरीबन $4 होगा, चौथा स्लॉट का हमारा $8 होगा, पांचवा स्लॉट का जो वैल्यू होगा ना, ये $20 होगा, छठा स्लॉट का वैल्यू जो होगा ना, ये $40 होगा। टोटल जो हमारा है ना, ये देखा जाए तो 6 लेवल अगर आप एक्टिवेट करते हैं, मतलब डायरेक्टली 6 लेवल से आते हैं, तो $76 का इन्वेस्टमेंट होता है। आप सोचिए, $76 क्या है, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। INR में तकरीबन 7,250 से लेके, मतलब $100 आगे पीछे हो सकता है। तो $7,250 लगा के देखा जाए तो आपका 6 लेवल एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप एक पर्सन को कराते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही आप एक पर्सन को $76 से आईडी लगवा देते हैं, इतना 76 आपका, वो 76 से एक पर्सन को लगाते थे, इंस्टेंट आपको $11 का बेनिफिट होता है। साथ ही साथ वहाँ पे पहला नॉन वर्किंग में आपको 5 आईडी मिल जाता है, दूसरा नॉन वर्किंग में 1 आईडी मिलता है, तीसरा नॉन वर्किंग में आपको 1 आईडी मिलता है। तो ये हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा समझेंगे कि क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं आपको छोटा सा बताऊँ ना, कि अगर पहला ही किस्त का जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे देखिए, पहला किस्त का मतलब 5 आईडी मिला रहता है, $2 के हिसाब से 10 $10 हुआ। दूसरा दूसरा नॉन वर्किंग, मतलब पहला किस्त से $40 होता है F5 प्लस में, तो $40 करते हैं। और FG4 में पहला ही किस्त में आपको $80 आता है, तो ये कितना आता है, टोटल तकरीबन $130 आता है। मतलब आप $76 लगाए हैं, और आपको पहला ही किस्त में ना $130 आता है। और अगर राउंड फिगर देखा जाए तो टोटल जो हमारा बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे देखिए, पहला नॉन वर्किंग से $1,457 आता है। आपको 5 नॉन वर्किंग आईडी मिलता है, तो इंटू 5 कर देते हैं, टोटल कितना, $7,285 होता है। प्लस अगर थोड़ा सा हम लोग और करते हैं ना, दूसरा नॉन वर्किंग यहाँ पे $29,140 है, तीसरा नॉन वर्किंग $1,22,800 है। तो ये टोटल अगर हम लोग देखें ना, टोटल यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये $1,59,225 होता है। अगर यही INR में देखेंगे ना, तो तकरीबन तकरीबन भी होता है ना, तो अभी 92 के हिसाब से अभी डॉलर का रेट चल रहा है। तो 92 के हिसाब से देखेंगे तो 1,46,00,000 रुपया होता है। कितना, 1,46,48,700 रुपया का बेनिफिट होता है। ऑल ओवर अगर ये ज्यादा दिन भी नहीं है, अगर 3 साढ़े 3 साल में भी अगर आपको आता है टोटल नॉन वर्किंग, तो आप सोचिए, अगर 3 साल में भी आता है, तो एक साल में कितना महीना हुआ, 12 महीना, मतलब टोटल राउंड फिगर 36 महीना, है ना। अगर 36 महीना में भी आता है, तो कितना होता है, अगर हम लोग भागा कर देते हैं 36 से भी, तो तकरीबन तकरीबन भी होता है ना, तो पर मंथ का जो आपका रेशियो निकल के आता है, कि कहीं दें सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वाह ग्रेट, है ना। तो यहाँ पे तकरीबन देखिए, मतलब तकरीबन तकरीबन भी आता है ना, तो यहाँ पे 4,06,908 रुपये के आसपास आता है। मतलब पर मंथ, आप बिजनेस का पावर समझिए। शायद हो सके आप अभी आपको ना पहला किस्त आने में 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है ना। लेकिन आप अगर देखेंगे ना, देखिए, कोई भी बिजनेस में ना हमें लॉन्ग टाइम देखा जाता है। अगर आप लॉन्ग टाइम देखेंगे तो पर मंथ का जो रेशियो निकल के आता है ना, ये तकरीबन 4 लाख रुपए आता है। तो आप सोचिए, $76 लगा के, है ना, आप अपने डॉन में एक पर्सन को $76 लगा के आप ये अमाउंट कहाँ से ले पाएंगे। दुनिया में ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म अभी नहीं बना है ना, जहाँ पे इतना इजी वे में ना आपको इतना जबरदस्त इनकम होने वाला है। सो ये था एक छोटा सा पार्ट, जो कि आप FG4 को अगर क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इतना बड़ा बेनिफिट होता है। अब हम लोग साथ ही साथ थोड़ा सा और चलेंगे, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पे समझिए कि आगे आगे हमारा और क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो वर्किंग का है ना, ये टोटल का टोटल ना 13 स्लॉट है, जिसका नाम है F3 है ना, F3 प्लस है। जो कि पहला स्लॉट का वैल्यू $2 है, $2 से स्टार्ट होके ना, आपका जो 13 स्लॉट होता है ना, ये होता है $5,120, है ना। अगर हम किसी एक पर्सन को सिस्टम में लेके आते हैं ना, तो हमें क्या बेनिफिट होता है, और अगर एक रिसाइकल कराते हैं ना, तो क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं
थोड़ा सा इसको ये करते हैं। हाँ, अगर हम किसी एक पर्सन को भी लेके आते हैं ना इस सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लेवल तक लेके आते हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल पे लेके आते हैं तो हमें यहाँ पे 4 नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। एक पहले मिला रहता है 5 होता है, पहला नॉन वर्किंग का 5 आईडी मिलता है। अब वही पर्सन को जैसे 5वां लेवल पे लेके आते हैं, F5+ की एक आईडी मिल जाता है। वही पर्सन को अगर 6ठा लेवल पे लेके आते हैं तो FG4 का आईडी मिल जाता है। वही पर्सन को अगर हम लेके आते हैं 11 लेवल तक, क्या करते हैं, 11 लेवल तक लेके आते हैं तो टोटल दूसरा नॉन वर्किंग में 17 आईडी मिलता है। 17 आईडी तकरीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास होता है ना। आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बेनिफिट होता है आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को 11 लेवल पे लेके आ गए हैं तो। आगे देखेंगे अगर 12 लेवल पे लेके आए तो यहाँ पे आपको F3 प्रीमियम में एक आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए F3 प्रीमियम है, F3 प्रीमियम में एक आईडी मिल जाएगा। और अगर सेम कोई एक पर्सन को 13 लेवल पे लेके जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको F3 प्रीमियम का 2 आईडी मिलेगा। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे एक 4 आईडी मिला, 17 आईडी मिला, एक आईडी मिला और यहाँ पे 3 आईडी मिला। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो आपको नॉन वर्किंग का पैसा आने वाला है ना, ये आने वाला है F3 प्रीमियम में और उसके बाद FG4 में, क्योंकि FG4 में एक आईडी ही मिलता है। सोचिए पर रिसाइकल पे आपको एक ही आईडी मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। मतलब वो जो हम लोग देखे थे ना, 1,22,000 डॉलर, लमसम 1,12,00,000 के आसपास वो होता है, वो आपको ना सबसे पहले आएगा। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बाकी वर्किंग का जो आपको बेनिफिट होगा, पहला पर्सन से आपको 6,852 डॉलर हो गया। दूसरा पर्सन से पूरा का पूरा आ जाता है, मतलब 100% आ जाता है। आप सोचिए, देखिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, दूसरा पर्सन से पूरा का पूरा निकल जाता है। बाकी पहला पर्सन से तो आपको बेनिफिट हुआ। सपोज करिए आपका 13 लेवल का स्लॉट रहा, 13 लेवल का क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, 10,236 डॉलर। आपके डॉन में 2 पर्सन भी आया ना 13 लेवल का, तो आपको तो दूसरा पर्सन से 100% आ गया। बाकी पहला पर्सन से तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट ही हो गया ना, 6,852 डॉलर का बेनिफिट ही हो गया। आगे देखेंगे तीसरा पर्सन से, देखिए 50% का बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5,148 डॉलर। और चौथा पर्सन का रिसाइकल हो जाता है। अगर रॉड फिगर में हम लोग देखेंगे तो पर रिसाइकल पे हमें जो बेनिफिट होता है, ये होता है 22,236 डॉलर का। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 22,236 डॉलर तकरीबन तकरीबन भी देखा जाए तो 20 लाख रुपए के लमसम में होता है। तो पर रिसाइकल पे ना आप यहाँ से 20 लाख रुपए से भी ज्यादा का अर्निंग कर सकते हैं। एक रिसाइकल करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होता है। और ये 4 लोग कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं F3 प्रीमियम को लेकर। देखिए F3 प्रीमियम को लेकर क्या है ना, कि अगर आप F3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं, मीन्स आपका 12 लेवल हुआ, आपके डॉन में एक पर्सन का 12 लेवल हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला ही किस्त में ना 1,000 डॉलर आता है। 1,000 डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब पहला किस्त में ना आपको 92,000 रुपया आता है। ये सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। दूसरा किस्त में 2,000 डॉलर आता है, तीसरा में 4,000 डॉलर आता है, चौथा में 8,000 डॉलर आता है और पांचवा में 48,000 डॉलर आता है। और टोटल ये जो होता है ये 63,000 डॉलर होता है। यहाँ पे देखिए आपको 3 रीजनरेट आईडी होके मिलता है। यहाँ ये ना 3x3 का मैट्रिक्स से काम करता है। पता है बहुत जबरदस्त इनकम हो रहा है यहाँ पे, क्यों 3x3 का मैट्रिक्स से काम करते हैं। और इसकी वजह से ना ये पैसा लोगों को जल्दी आ रहा है और ये पैसा ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे 3 रीजनरेट आईडी होकर मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आगे हम लोग देखेंगे, ये अभी जो हम लोग बताएं वही चीजें यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया। एक चीज और हम बताते हैं कि अगर आप 4 डायरेक्ट लेके चलते हैं, क्या करता है, अगर आप 4 डायरेक्ट लेके चलते हैं तो पहली बात कि आपका रिसाइकल कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीजें क्या है कि आप जियो फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जियो फाउंडेशन क्या है? जियो फाउंडेशन एक संस्था है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये क्या हमारे लिए एक ना वरदान की तरह है। मतलब समझिए कि क्रिएटर को हम लोग बहुत थैंक्स फुल हैं, जो कि हमें ना ऐसे प्लेटफॉर्म दिया और साथ साथ में ना हमें बोनस के रूप में ना जियो फाउंडेशन दिया। बोनस के रूप में तो हमारा नॉन वर्किंग है ही है, लेकिन एक वरदान की तरह देखा जाए ना तो हमारा जियो फाउंडेशन दिया। क्यों? क्योंकि ये जो जियो फाउंडेशन है, अगर आप इसको समझेंगे ना तो इसको बिना क्वालिफाई करे आप रह नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे सोचिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बाई चांस अगर हम जियो फाउंडेशन को क्वालिफाई किए, क्वालिफाई करने का क्या कैटेगरी है, आ, आप आपका आईडी लगा होना चाहिए, साथ ही साथ ना आपका 4 डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 4 डायरेक्ट होता है ना तो आप जियो फाउंडेशन के लिए एलिजिबल मेंबर हो सकते हैं। लेकिन क्वालिफाई होने के लिए आपको 5 USD एक बार डोनेट करना होता है। जिसे 5 USD को डोनेट करते हैं, हाँ, तो आप जियो फाउंडेशन को क्वालिफाई मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता कुछ होता है, ये वैलिड होता है 3 महीने के बाद। अगर आज आप क्वालिफाई किए तो 3 महीने के बाद ना ये आपका मतलब आप ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बाई चांस कुछ होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हम लोग कुछ हो जाते हैं, तो हमारा फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्टिव अमाउंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्लोबली फैमिली डेट बेनिफिट, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको जितना लोग जियो फाउंडेशन के मेंबर है ना, पर पर्सन से 1-1 डॉलर आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो
फाउंडर मेंबर है ना उससे आपको या जो टॉप लीडर है उससे आपको 50-50 USD का बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए अगर ज्यादा नहीं, अगर 50,000 लोग भी अगर $1 डोनेट करते हैं ना, तो $50,000 मीन्स देखा जाए तो 40 से 45 लाख रुपए का सपोर्ट होता है। अगर सोचिए अगर कोई गरीब लोग हैं, अगर उसको जीवो फाउंडेशन के थ्रू से अगर 40-50 लाख रुपए का बेनिफिट होता है, तो ये कितना बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपका आप अपना आईडी लगाइए और 4 लोगों का आईडी लगा दीजिए, बस आपको आप ना एलिजिबल हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। आप 5 USD दे दीजिए, क्वालिफाई हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा है, ये बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है अनफ्यूचर। यहाँ पे अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आप अगर युवा फाउंडेशन को क्वालिफाई किए हैं, तो ऑडिट टीम जाएगा चेक करने के लिए। अगर आपका सारे चीज़ें सही हुआ ना, तो यहाँ से बहुत बड़ा फंड आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको ये इंटरेस्ट नहीं देना होगा, कोई तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। जो भी आपको पैसा दिया जाएगा ना, उसी के लिए सिर्फ आपको ना रिटर्न करना होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए रॉयल क्लब है। रॉयल क्लब क्या है, जैसे आप F3 प्रीमियम को क्वालिफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी आना भी स्टार्ट हो जाता है। वो जो रॉयल्टी आता है, जो जीवा फाउंडेशन में $5-5 डोनेट होता है ना, उसके थ्रू हमें वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कुछ पैकेज को लेकर। तो अगर आप लोग बिजनेस को समझ ही गए होंगे ना, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ना डायरेक्टली करिए 6 लेवल से। 6 लेवल मतलब चौथा पैकेज से स्टार्ट करिए। चौथा पैकेज होता है 6 लेवल का, जिसमें से आपको ना 7250 रुपये के लमसम में लगेगा। ये अमाउंट ना 100-200 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो एक्सचेंजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो दो मतलब 100-100 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 7250 में भी लग जा रहा है। अगर आप 7250 का आईडी लगाते हैं तो 6 लेवल हो जाते हैं। 1% को 7250 से कर देते हैं ना, तो आप ना 1,46,00,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि नॉन वर्किंग वो आपको आना ही आना है। बाकी अगर आप 4 डायरेक्ट करते हैं तो आप जियो फाउंडेशन क्वालिफाई हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप और वर्क करते हैं तो आपको पर रिसाइकल पे जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे देखिए 14,100 का बेनिफिट होता है। अगर आप एक महीना में 3 रिसाइकल का भी टारगेट लेके चलते हैं ना, तो सोचिए तकरीबन 40-50 हजार रुपया ना आप ऐसे कमा जाएंगे। बाकी जो नॉन वर्किंग आएगा, जो टीम से आएगा ना, वो अलग की चीजें होता है। बाकी साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्लोबली नॉन वर्किंग जो आएगा, वो आपको आना ही आना है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कीमती टाइम दिए, इतना शिद्दत से आप लोग सेशन के अंदर हैं। सो हम चाहेंगे कि हमारा जो कोहोस्ट पार्टनर है, मैम आइए और आगे का सेशन आप कंटिन्यू करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन किया। इनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, एकदम स्मूथली इतनी अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंट करते हैं ना सर। आई होप, मुझे लगता है कि एक एक चीज सर ने सब कुछ अच्छी तरह से बताई और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया भी होगा। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो जिनके साथ आप आए हैं ना, उनसे एक बार अभी आफ्टर मीटिंग कॉलिंग में ले लीजिएगा और बात कर लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी को कुछ भी डाउट्स होगा, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि कोई डाउट्स के खिलाफ है ही नहीं। ये तो इतनी अच्छी तरह से सिंपल प्लान है, एकदम स्मूथली, एकदम जिसको सुनो तो अच्छी तरह समझ में आ ही जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सर ने आपको इनकम के बारे में बताया है, तो इनकम सही में यहाँ आती है, वर्किंग की में ही आती है और नॉन वर्किंग में भी आती है। तो हम लोग कुछ कोहोस्ट को यहाँ सुनेंगे, जिसको आप लोग जैसे वो अपनी शेयरिंग करेंगे और आप लोग बताएंगे कि कब वो यहाँ पर आए और अपनी मतलब कि इनकम टाइम में इतनी इनकम ली उन्होंने। तो मैं यहाँ पर राजू सर को इनवाइट करना चाहूंगी। राजू सर, अगर आप यहाँ पर हो, कंफर्टेबल जोन में हो, तो प्लीज यहाँ पर आकर 2 मिनट की शेयरिंग करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। लाजवाब होस्टिंग है आपका, माइंड ब्लोइंग। और अजय सर की तो क्या बात करें, इतना बारीकी से हर चीज समझाते हैं, और जितनी बार वो सेशन लेते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कहाँ से इतना सर्च करते हैं, कहाँ से इतनी मेहनत करते हैं, समुद्र से ढूंढ ढूंढ के मोती लाते हैं, समझ नहीं आता। जितनी बार सेशन अटेंड करते हैं हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। बाकी मेरा नाम उमेश कुमार है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। करेंटली मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी 1 लाख प्लस की सैलरी है, उसके बाद भी मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आने वाला फ्यूचर और अपने आने वाले पीढ़ियों का फ्यूचर सिक्योर करना है। जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है, मैंने मार्च में ज्वाइनिंग की थी, मगर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था काम पे, थोड़ा टाइम का इशू था।
टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, मगर पिछले 1.5-2 महीने से मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर काम कर रहा हूँ, और पिछले 1.5-2 महीने का